सो हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था टू बी में कौन सा सेंटेंस बनता है। जैसे हम बताए थे कुछ होना या कहीं पे होना, ये सारी सिचुएशन हमारी टू बी में जाती है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले टू हैव और टू बी की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, बाकी टू हैव पे ज़्यादा फोकस करना है। अब टू हैव में कैसा सेंटेंस बनता है, टू हैव में वैसा सेंटेंस में देखिए, यहाँ टू हैव का मतलब लिखा हुआ है पास। वहाँ उस दिन पढ़ाए थे तो लिखा हुआ था टू बी का मतलब होना, और यहाँ टू है मतलब पास। जैसे मेरे पास कार है, उसके पास पैसा है, राम के पास घर है, सीता के पास गिटार है, मेरे पास ट्राइपॉड है, आपके पास कैमरा है, उसके पास फ़ोन है। इस तरह का जो भी सेंटेंस है वो सब हमारा टू हैव में बनता है। आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे टू बी का स्ट्रक्चर था, उसी तरह इसका भी स्ट्रक्चर होता है। इसका होता है, सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य। इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा प्रेजेंट का है। जैसे मेरे पास पेन है, आई हैव पेन। मेरे पास घर है, आई हैव हाउस। मेरे पास गिटार है, आई हैव गिटार। मेरे पास कैमरा है, आई हैव कैमरा। मेरे पास फ़ोन है, आई हैव फ़ोन। ये सारा सेंटेंस इसमें बनेगा। और पास्ट में सब्जेक्ट प्लस, अब जैसे बी का V2 विन लिखे थे, सेम उसी तरह ये हैव है। हैव भी हमारा वर्ब है, याद रखिएगा, हैव हमारा वर्ब है। ये एक वर्ड है, इसका मतलब होता है पास। और आपको हम बताए हैं तीसरी वीडियो में, आप देखिएगा थर्ड वीडियो में आपको बताएं हर एक वर्ब का 5 फॉर्म होता है। इसका भी 5 फॉर्म होता है। हैव हमारा फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, और फोर्थ फॉर्म हैविंग, और 5 फॉर्म होता है हैज़। तो यहाँ पे उसमें भी V2 लगा था, तो इसी तरह इसमें भी V2 लगेगा। ये हैव का V2 लग जाएगा पास्ट में, तो हैव का हो जाता है हैड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब फ्यूचर देखिए, फ्यूचर में क्या होता था, उस दिन टू बी का आपको सेंटेंस बनाए थे, उसका फ्यूचर का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ लिख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बी क्यों दिए थे, टू बी का सेंटेंस हम बना रहे थे इसलिए बी दिए थे। ये वाला बी था, बी। अभी हम यहाँ किस चीज़ का सेंटेंस बना रहे, टू हैव का। तो आप खुद यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं, जब टू बी का था तो हम बी दिए, जब टू हैव का है तो हैव देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल। अब यहाँ पे बी का था इसलिए बी दिए थे, अभी हम टू हैव का बना रहे थे, यहाँ दे देंगे हैव प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका प्रैक्टिस करते हैं। देखिए इसमें सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे मेरे पास पेन है, आई हैव पेन। मेरे पास पेन था, ये पास्ट में चला गया। मेरे पास पेन था, आई हैड पेन। मेरे पास पेन होगा, आई विल हैव पेन। देखिए इसमें हिंदी के पहचान के लिए लास्ट में आपको मिलेगा पास है, इसमें पास था, इसमें पास होगा। अब दूसरा, मेरे पास घर है, आई हैव हाउस। मेरे पास घर था, आई हैड हाउस। मेरे पास घर होगा, आई विल हैव हाउस। अब यहाँ देखिए, आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, यहाँ हैज़ है, हैव है, किसके साथ हैव लगाए, किसके साथ हैज़ लगाए। तो यहाँ देखिए, ही, सी, इट, राम, सीता, अदर कोई भी नाम हो, मोहन, गीता, रवीना, कुछ भी हो, उसके साथ हैज़ लगता है और बाकी के साथ हैव लगता है। जैसे आपका हो गया आई, यू, दे, वी, ये सब के साथ हैव लगता है। क्यों लगता है ये भी हमें देखना है, या फिर एक से ज़्यादा नाम हो। अब यहाँ देखिए, हैव इसलिए लगता है क्योंकि ही, सी, इट, राम, सीता, ये सिंगुलर है, इसमें एक ही इंसान है, वह लड़का है। उसमें वह लड़का कितना है, तो एक लड़का, अकेला लड़का है। वह खुश थी, अकेली लड़की का बात हो रहा है, इसलिए सी लगाए हैं। फिर राम अकेला है, सीता अकेली है। तो एक तो अकेली होनी चाहिए, और उसका दूसरा नियम यह है कि वो थर्ड पर्सन होना चाहिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़, और बाकी सबके साथ हैव। आई होप कि आप समझ चुके होंगे।
तो जहाँ भी आपको मिल जाए ही, सी, इट, राम, सीता, सबके साथ हैज़ लगाना है, बाकी के साथ हैव लगाना है। जैसे उसके पास घर है, उसके पास घर है, तो ही आ रहा है, देखिए ही आया तो ही के साथ क्या लगेगा, हैज़, ही के साथ यहाँ पे हैज़ लगेगा। ही हैज़ हाउस, उसके पास घर था, ही हैड हाउस, उसके पास घर होगा, ही विल हैव हाउस। मेरे पापा के पास कार है, माय फादर, अब हैज़ लें क्योंकि मेरे पापा थर्ड पर्सन का बात हो रहा है, वो अभी थर्ड पर्सन है और अकेले हैं, तो माय फादर हैज़ हाउस, कार, मेरे पापा के पास कार है, माय फादर हैज़ कार, मेरे पापा के पास कार था, माय फादर हैड कार, मेरे पापा के पास कार होगा, माय फादर विल हैव कार। अब देखेंगे इसका निगेटिव। निगेटिव भी एकदम आसान है, देखिए यहाँ पे 2 मिनट में बन जाएगा। निगेटिव में जैसे इज एम आर के बाद टू बी में नॉट लगाते थे, ठीक उसी तरह इसके बाद हम लगाएंगे। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नो प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ नोट नहीं लगेगा, नो लगेगा। क्यों लगेगा अभी बता रहे, बस 1 मिनट में। फिर पास्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड है, हैड दिए, प्लस नो प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर पास्ट में, फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नो प्लस हैव प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं यहाँ नो क्यों हुआ है। ये हमारा हैव जो है ये हमारा वर्ब है और नियम ये है कोई भी वर्ब के बाद हम डायरेक्ट नोट नहीं लगा सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा सकते हैं, जैसे इज एम आर के बाद हम नोट लगाते हैं, तो इज एम आर वाज वर, ये सब हमारा हेल्पिंग वर्ब है। विल बी, हैज़, हैव, ये सब हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट का उपयोग कर लेते हैं, पर यहाँ पे हम नोट का उपयोग नहीं करेंगे, नो का उपयोग करेंगे। और कोई भी नाउन आपके पास नहीं है और उसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं तो वहाँ पे नो का यूज होता है। जैसे आप बोलते होंगे खुद, मेरे पास टाइम नहीं है, आई हैव नो टाइम, मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैव नो मनी, ऐसा सेंटेंस आप बोलते हैं डेली यूजेज में। अब निगेटिव का प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मेरे पास कार है, आई हैव कार, मेरे पास कार था, आई हैड कार, मेरे पास कार होगा, आई विल हैव कार, मेरे पास कार नहीं है, आई हैव नो कार, मेरे पास कार नहीं था, आई हैड नो कार, मेरे पास कार नहीं होगा, आई विल नो हैव कार। समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। ये निगेटिव का एक और स्ट्रक्चर होता है जो हम टेंस में ला के बनाते हैं, जैसे डू या डज लगा के। देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, उसके बाद हम लगा देते हैं नोट, उसके बाद लगा देते हैं हम हैव प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दिख नहीं रहा होगा आपको। और दूसरा सब्जेक्ट प्लस, अब जैसे यहाँ पे हैव का V2 लिखे थे हैड, ठीक उसी तरह डू का V2 लिखेंगे, डू भी यहाँ पे हो जाएगा डिड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप देखिए इसका प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट, ये डू और नॉट ये दोनों मिलकर बन जाता है डोंट। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास पैसा नहीं, आई डोंट हैव मनी, मेरे पास घर नहीं, आई डोंट हैव हाउस, मेरे पास फ़ोन नहीं, आई डोंट हैव फ़ोन। उस तरह का सेंटेंस बनाते। फिर इसी को पास्ट में, मेरे पास पैसा नहीं था, आई डिडंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं होगा, आई विल नॉट हैव मनी। जैसे मेरे पास टाइम नहीं होगा, मैं आपके साथ नहीं जा पाऊँगा, मेरे पास टाइम नहीं होगा, मैं आपके साथ नहीं जा पाऊँगा। बनाइए, आई विल नॉट हैव टाइम, आई विल नॉट बी एबल टू गो विथ यू। अब बनाइए, पास्ट में बनाइए, मेरे पास समय नहीं था इसलिए मैं आपका हेल्प नहीं कर पाया, मेरे पास समय नहीं था इसलिए मैं आपका हेल्प नहीं कर पाया। आई डिडंट हैव टाइम दैट्स वाई आई कुडंट हेल्प यू। फिर मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं आपका हेल्प नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है प्रेजेंट में बन रहा है इसलिए मैं आपका हेल्प नहीं कर सकता हूँ। आई डोंट हैव मनी दैट्स वाई आई कांट हेल्प यू। इस तरह से आपको बनाना है। चलिए, निगेटिव हो गया। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है आगे समझाते हैं हम, पहले एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी सेंटेंस लीजिए, जैसे उसके पास घर है, उसके पास घर है,
अब अगर कोई लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो ही लगाएंगे, और किसी लड़की के बारे में बात करें तो सी लगाएंगे। मानिए हम किसी लड़के के बारे में बात बोल रहे हैं, उसके पास घर नहीं है, तो ही हैज़ नो हाउस, नहीं है, निगेटिव का है तो नो लगेगा। अगर अफर्मेटिव का है तो जैसे उसके पास घर है, ही हैज़ हाउस, उसके पास घर था, ही हैड हाउस, उसके पास घर होगा, ही विल हैव हाउस, उसके पास घर नहीं था, ही हैड नो हाउस, उसके पास घर नहीं होगा, ही विल नो हैव हाउस। इसमें बनाते, इसमें निगेटिव में, उसके पास घर नहीं है। ही डजंट, ही के साथ डजंट होगा, आपको याद रखना है। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ लगाता है, ठीक उसी तरह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज लगता है, बाकी के साथ डू लगता है। आपको ये चीज़ याद रखना है। तो उसके पास घर नहीं है, ही डजंट हैव हाउस, उसके पास घर नहीं था, ही डिडंट हैव हाउस, उसके पास घर नहीं होगा, ही विल नॉट हैव हाउस। आइए देखते हैं निगेटिव का, और पूरा प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम अपने स्टूडेंट के साथ बैक टू बैक सेंटेंस पूछेंगे, वो कैसे जवाब देता है आप देखिएगा बस। सो दोस्तों, अभी हम अफर्मेटिव और निगेटिव देखे थे, अब हम देख रहे हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में कैसे होता है, जैसे आपको पता नहीं रहता अगले पर्सन के पास क्या है, आप उससे जानना चाहते हैं क्या। जैसे हम पूछते हैं क्या आपके पास पैसे हैं, क्या आपके पास टाइम है, क्या उसके पास घर है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, इस तरह का सेंटेंसेस पूछते हैं। तो जैसे क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ये हमारा ये मॉडल वर्ड का आ गया, इसमें नहीं बनेगा। जैसे हम पूछते हैं क्या आपके पास पैसे हैं, डू यू हैव मनी, क्या आपके पास घर है, डू यू हैव हाउस, क्या उसके पास घर है, डज ही हैव हाउस, इस तरह का सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए एक सेंटेंस लेते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सब में बनाते हैं। जैसे मेरे पास कार है, आई हैव कार, मेरे पास कार था, आई हैड कार, मेरे पास कार होगा, आई विल हैव कार, मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव कार, मेरे पास कार नहीं था, आई डिडंट हैव कार, मेरे पास कार नहीं होगा, आई विल नॉट हैव कार, क्या मेरे पास कार है, डू आई हैव कार, क्या मेरे पास कार था, डिड आई हैव कार, क्या मेरे पास कार होगा, विल आई हैव कार। इंट्रोगेटिव में डू डज पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में याद रखिएगा क्वेश्चन मार्क आपको देना अनिवार्य है, क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं आप तो क्वेश्चन मार्क देना है। जैसे क्या आपके पास टाइम है, आप मेरी मदद कर सकते हो, डू यू हैव टाइम, और कैन यू हेल्प मी, इस तरह का सेंटेंस पूछते हैं। कुछ भी हो, आपको पहले अफर्मेटिव बनाना है, फिर निगेटिव बनाना है, फिर इंट्रोगेटिव बनाना है, फिर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में बनाना है एक सब्जेक्ट को। पिछले वीडियो में भी हम बोले थे जब तीनों में हम बनाएंगे तो हमको पता चल जाएगा ये तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। अभी हम बुला रहे हैं अपने स्टूडेंट को, जिसको हम फिजिकल क्लास करवाते हैं, उससे बैक टू बैक क्वेश्चन पूछेंगे। सिर्फ 2B का पूछेंगे, 2 हैव का पूछेंगे और 2B का ही पूछे थे जो हम पिछली वीडियो में पढ़े थे। सो चलिए जीत को बुलाते हैं। जीत कम है। आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चन, ओके, यू हैव टू ट्रांसलेट इट टू इंग्लिश। थोड़ा क्लोज आओ, वीडियो में नहीं दिखता है। तो मेरे पास कार था, आई हैड ए कार। उसके पास घर होगा, फ्यूचर, उसके पास घर होगा, ही विल हैव अ होम। मेरे पास टाइम नहीं है, आई हैव नो टाइम। मेरे पास टाइम नहीं था, आई हैड नो टाइम। टाइम। और इसमें बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर में निगेटिव, मेरे पास टाइम नहीं है, आई डू हैव, आई डोंट हैव टाइम। आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपका मदद नहीं कर सकता हूँ। आई डोंट हैव टाइम। मैं आपका मदद नहीं कर सकता हूँ। आई कैन नो हेल्प यू, आई कैंट हेल्प यू। उसके पास टाइम नहीं था इसलिए आपकी मदद नहीं किया। उसके पास टाइम नहीं था, he did not have time। That's why he didn't help you। he didn't help you। मेरे पास जब टाइम होगा मैं तब आपका हेल्प करूँगा। When I have time। When I have time। अब एक सेंटेंस लो तुम और उसको अफर्मेट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसके बाद इसका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, निगेटिव का, फिर इंट्रोगेटिव का बनाओ। मेरे पास घर है, स्टार्ट करो ऊपर से। I have a home। मेरे पास घर था, I had a home। मेरे पास घर होगा, I will have a home। मेरे पास घर नहीं है, I don't have a home। मेरे पास घर नहीं था, और नहीं लगाना है। I didn't home। have a home, I didn't have home। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर का मेरे निगेटिव। पास घर नहीं होगा, I will not have a home। इंट्रोगेटिव, क्या मेरे पास घर है, क्या मेरे पास घर है, do I have a home। क्या मेरे पास घर था, did I have a home। क्या मेरे पास घर होगा, will I have a home। अगला सेंटेंस, उसके पास घर है, उसके पास घर है, he has a home। उसके पास घर था,
he did a ही home, हैड, he had a home, उसके पास घर होगा, उसके पास घर होगा, he will has a home, हैज़ नहीं हैव होगा। तो चलिए आज का वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। ये टू हैव का प्रैक्टिस अगले वीडियो में करेंगे, इसमें पूरा हम पढ़ें, अगले वीडियो में इसका पूरा प्रैक्टिस होगा। सो टिल देन टाटा बाय बाय, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बस प्रैक्टिस कीजिएगा।